हेमा, ये बहस चल रही है टीवी पर। टीवी पर क्या, संसद में वंदे मातरम के ऊपर सेशन चल रहा है। क्योंकि ये जो लोग हैं वंदे मातरम नहीं बोलने वाले मुसलमान, क्यों नहीं बोलते? क्या सोचते हो तो इस पर क्यों नहीं बोलते होंगे? शब्द ही तो एक कविता ही तो है। इस वंदे मातरम पे उनके कितने लोग मरे थे? अरे नहीं बोलते क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ नहीं बोलते ना। कि क्यों क्यों नहीं बोलते? क्या उन्हें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है जो बोलेगा वो मर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ और नहीं ऐसा है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक्चुअली है। ऐसा है कि वंदे मातरम कोई भी मुसलमान बोल सकता है, बोलते भी हैं, नहीं बोल बोलते भी थे। लेकिन ये एक छोटी श्रृंखला है। मुसलमानों का एक बड़ा विचार ये है कि पूरी दुनिया को, कोई भी मुसलमान हो, चाहे पढ़े से पढ़ा लिखा, चाहे अनपढ़ से अनपढ़, अगर वो मुसलमान है, अगर वो अपनी किताबें पढ़ता है, अपने नियम से अपने काम करता है, नियम समझ रहे हो? जो नमाज पढ़ना और जो हज हिंदू यात्रा कहते हैं। करना, और ये सब जो करता है, टोपी पहनना जाली वाली, बिना मूंछों के दाढ़ी रखना, ऊंचा पजामा पहनना, तो वो चाहे पढ़े से कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना ही अनपढ़ हो, उसको ये बात पक्की है कि एक दिन पूरा विश्व इस्लामिक होगा। पूरा विश्व इस्लामिक होगा, सब लोग इस्लाम को मानेंगे, एक ही अल्लाह को मानेंगे, एक ही अल्लाह को मानेंगे। तो उसके लिए ये बहुत छोटी श्रृंखला है उस रास्ते में कि वंदे मातरम ना बोलना। समझ रहे? क्योंकि वो क्या है कि वो, अगर वो वंदे मातरम बोल देंगे, होता कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, उन्हें भी पता है। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो वो जो एक तिल्ली बीच में है ना, जिससे कि गिरने से आग रुक जाएगी, तो वो तिल्ली बन जाएगी कि वो लाइन से बीच से हटे और लाइन, वो फिर आग रुक गई। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उनका वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो जो उनका एक रेजोल्यूशन कह लो या एक उनको विश्वास कह लो कि ऐसा होगा पूरा विश्व, तो वो रुक जाएगा। तो इसलिए वो लोग नहीं बोलना चाहते। और क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, उनको लैंग्वेज भी अपनी चाहिए। और जो मूर्ख ये कहते हैं ना, विद्वान जैसे विज्ञास दिव्य कीर्ति जैसे और पढ़े लिखे विद्वान कहते हैं ना कि उर्दू हिंदी कुछ नहीं होता, भाषा से क्या होता है, तो ये सब बहुत कुछ होता है। एक छोटे से शब्द से भी बहुत कुछ होता है। छोटे से शब्द से ही देश आज़ाद हो गया था। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या जो पढ़ने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव भी पहले मनाया जाता था, लेकिन उसे ज़्यादा तेज भी इसीलिए किया था आज़ादी के लिए। तो छोटी छोटी बातें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो ये कहना इन बेवकूफ़ों को भाषा से कोई फ़र्क नहीं, सब फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी श्रृंखला है, ये अगर ये बोलना शुरू कर देंगे ना वंदे मातरम, तो इनको पता है कि वो लाइन टूट जाएगी फिर वो। और इनका बिलीफ क्या है, इनका मानना ये है कि एक दिन करेंगे हम पूरे विश्व का इस्लामीकरण। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। ये हमारे पुराणों में या कि कोई भी समझदार आदमी या शेक्सपियर की कहानी में भी आप पढ़ लेंगे कई जगह ऐसा, मतलब क्लियर नहीं, पुराणों में तो क्लियरली है, लेकिन और कहानियों में, अन्य उसमें भी क्लियरली है कि भाई एक मत कभी हो ही नहीं सकता। इंसान सृष्टि में एक मत, इसीलिए ये है कि दूसरे का रिस्पेक्ट करो, दूसरे मत का रिस्पेक्ट करो, उसे बुरा ना लगे। और इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि एक मत जहाँ ऐसा हो, ऐसी विचारधारा हुई, वहीं लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि उसे दूसरे मत को, चाहे वो सही है गलत है, वो बाद की बात है, और सही गलत से भी कोई नहीं फर्क पड़ता। बात है कि एक मत होना ही, चाहे दोनों मत ही सही हैं, लेकिन फिर भी एक मत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक बाप बेटे का भी नहीं होता है। एक इस पे मेरे को एक छोटा सा कहानी याद आती है। एक मेरे मित्र थे,
वो मेरे को ही कन्वर्ट करने के चक्कर में, समझ गए, मुस्लिम मुस्लिम थे तो वो हमेशा लगे रहते थे, मतलब कन्वर्ट किया मतलब अपनी अच्छाइयाँ बताने में। तो वो एक दिन कहने लगा कि भाई ऐसे ऐसे है पूरी दुनिया एक दिन पूरन भाई इतनी अच्छाई करेंगे, इतनी भलाई करेंगे, या मतलब अपने तरीके से पूरी दुनिया एक दिन मानेगी कि एक ही अल्लाह है, एक ही छत के नीचे आएंगे सब। तो बुजुर्ग थे वो, कहने लगे पूरन जी ऐसे ऐसे एक दिन पूरी हमारी किताबों में लिखा है और एक दिन पूरी दुनिया यही मानेगी, ऐसे एक ही छत के नीचे एक ही अल्लाह को मानेगी, एक मत हो जाएगी। तो मैंने उनसे सिर्फ एक शब्द कहा था और उनकी बोलती बंद। मैंने कहा तुम घर में गिने चुने 4 प्राणी हो, 2 तुम और 2 तुम्हारी बहू और बेटा, मगर तुम्हारी बहू मानती है कि तुम्हारी एक मत हो क्या बहू? किसी भी बात पे एक मत नहीं हो तुम दोनों, बहू और तुम, किसी भी बात पर। और 4 प्राणी हो, एक ही घर में रहते हो। उनके होंठ सिल गए थे।